I quit my MBBS to become a full-time entrepreneur, and in this video, I'll be telling you why I exactly made this decision. My name is Mohammad Uzair or Dr. Mohammad Uzair because मैंने अपना MBBS तो complete कर लिया है, लेकिन I have now quit medicine to become a full-time entrepreneur, and this is going to be an unfiltered video telling you guys about why I chose to make that decision and why it was the best decision that I've ever made in my life. This video is not to discourage absolutely anyone to stop pursuing their career. It is not to discourage anyone to stop going to university, not at all. इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या नहीं करना। कुछ मैंने भी गलतियाँ की ऑब्वियसली, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गलतियों से सीखें बिकॉज दे से दैट स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स बट द स्मार्टेस्ट पीपल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। आपने एसेंशियली जो नहीं करना वो ये है कि कभी भी लकीर के फकीर ना बनो। मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्टली एक लकीर का फकीर होता क्या है। तो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू अ बिट अबाउट माई जर्नी। सही है? तो बैक इन जनवरी 2020 मुझे पता चला था कि मेरा MBBS में एडमिशन हो गया। तो मेरी बेसिकली जर्नी इस तरह थी कि आई कंप्लीटेड माई A levels फ्रॉम बीकन हाउस मार्गिला इस्लामाबाद एंड वो कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चला कि यार मेरे A levels के अंदर ग्रेड्स डिसेंट थे एंड आई कुड गिव MCAT एंड उसके बाद फिर मैं अप्लाई कर सकता था मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। एंड मेरा हमेशा से शौक यही था कि मैं मेडिसिन के अंदर ही जाऊँ। एंड प्राइमरीली शौक इस वजह से था क्योंकि मैंने हमेशा से छोटे होते से सुना था कि यार जो डॉक्टर्स होते हैं वो पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो इसेंशली मुझे लग रहा था कि मेरा शौक है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मेडिसिन को परसू करना चाहता हूँ, बट एक्चुअली मेरा शौक था पैसे कमाना। बहुत से लोग आपको आजकल के टाइम के अंदर बोलेंगे कि इट इज़ रॉन्ग टू चेस मनी एंड यू शुडंट थिंक ऑफ मनी एज समथिंग दैट इज़ एसेंशियल इन द वर्ल्ड। एंड लोग ये भी कहते हैं कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, बट मैं पर्सनली अगर आपको बात बताऊं तो इट इज़ ऑल अबाउट मनी, इट इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज। पुराने ज़माने के अंदर जब हमारे एंसेस्टर्स होते थे, जब ये पैसों का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था और बार्टर सिस्टम चलता था, तो तब भी ज़्यादातर लोग वही अपर इन द फूड चेन होते थे जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होती थी, जो रिसोर्सफुल होते थे, जिनके पास लकड़ी ज़्यादा होती थी, वो आग ज़्यादा जला सकते थे और वो विंटर्स के अंदर वार्म रह सकते थे। इसी तरह आजकल के टाइम के अंदर जितने ज़्यादा बंदा पैसे कमाता है उतना ज़्यादा बंदा रिसोर्सफुल होता है और उतनी बेहतर वो अपनी लाइफ खुद के लिए भी जी सकता है और अपनी फैमिली के लिए भी जी सकता है। तो बैक इन 2020 इस तरह हुआ कि मेरा एडमिशन हो गया था। उससे पहले मैंने MD-CAT के 2 टेस्ट दिए थे। एक जो है वो यहाँ पे FMDC का टेस्ट था जिसके अंदर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे एंड उसकी वजह से आई वाज रियली डिस्ट्रॉयड मेंटली। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी कंप्लीटली खत्म हो गई एंड दैट इज़ द केस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो MD-CAT के लिए अपेयर करते हैं। तो उसके बाद आई स्पाइरल्ड इनटू डिप्रेशन मैन। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी कंप्लीटली खत्म हो गई है एंड मुझे इतनी फिक्र थी कि मेरे अम्मी अबू मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि भाई मैं एंट्री टेस्ट ही मैंने सही तरीके से क्लियर नहीं किया, अच्छे मार्क्स से क्लियर नहीं किया। तो उसके बाद फिर नम्स का टेस्ट हुआ क्योंकि मैंने FMDC इस वजह से दिया था क्योंकि मुझे याद है कि एक इस्लामाबाद का टेस्ट होता है बिकॉज आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद। एक इस्लामाबाद का टेस्ट हुआ था और उसी दिन जो है वो MD-CAT पंजाब का भी हो गया था। तो जिन लोगों ने पंजाब का टेस्ट दिया था उनके लिए उनके इतने अच्छे मार्क्स आए थे क्योंकि दैट टेस्ट वाज सो ईजी, बट जो इस्लामाबाद का टेस्ट था दैट वाज रियली डिफिकल्ट, दैट वाज सुपर डिफिकल्ट। जिन लोगों ने वो वाला टेस्ट दिया था उन्हें याद होगा कि कितना मुश्किल वो टेस्ट था। तो वो उस टेस्ट के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। मेरे साथ जो मेरे पीयर्स थे जिन्होंने पंजाब का टेस्ट दिया, जो मेरे से कम लायक थे, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो उसके बाद फिर आई वाज एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉट मैन। मतलब माई लाइफ फेल्ट लाइक इट वाज कंप्लीटली ओवर। तो उसके बाद फिर मैंने नम्स का देखा, नम्स का टेस्ट आ रहा था, तो मैंने नम्स का टेस्ट दिया एंड उसके अंदर भी मेरे मार्क्स बस मतलब हाफ डिसेंट किस्म के ही थे। मुझे था कि यार अब मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हो सकता, फिर या तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस रह गई हैं कि या तो मैं किसी और डिग्री की तरफ जाऊँ या फिर मैं गैप ईयर ले लूँ। सरप्राइजिंगली इस तरह हुआ कि नम्स के टेस्ट के बाद जो है वो नम्स वालों ने अनाउंसमेंट दी कि नम्स का जो है वो टेस्ट दोबारा होगा। तो 2 हफ्ते बाद नम्स का टेस्ट दोबारा हो गया। अब उसके अंदर मेरे मार्क्स डिसेंट आ गए और मेरा एग्रीगेट डिसेंट बन गया एंड आई कुड नाउ अप्लाई टू मेडिकल कॉलेजेस फॉर एडमिशंस। एंड जनवरी 2020 के अंदर जो है वो मेरा नाम एक मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया मेरे मेडिकल कॉलेज की एंड देन आई गॉट एन एडमिशन इनटू माय सो कॉल्ड ड्रीम। मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गया। अब बाय द वे ऑब्वियसली मेरा प्राइवेट मेडिकल के अंदर ही एडमिशन हुआ था। आई डोंट वांट यू गाइस टू थिंक ऑफ मी एज समवन जो बहुत ज़्यादा कोई प्रिविलेज घराने से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह का बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वोंट लाई टू यू, मतलब कभी ज़िंदगी के अंदर मुश्किल नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टेबल के ऊपर 3 वक्त खाना आता रहता था, हमें पैसों का मसला नहीं था। लेकिन बाय नो मीन्स एम आई फ्रॉम एन एलीट फैमिली या फ्रॉम एलीट क्लास, अपर मिडिल क्लास कह लो मुझे। बट ये मैं आपको नहीं बोलूँगा कि मेरे घर के बहुत बुरे हालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं थी। मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की थी। माई फादर वॉज एक्चुअली बेस्ड इन पंजाब, बॉर्न एंड रेज्ड इन पंजाब एंड उसके बाद वो 1979 में ही इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे एंड तब से माई फैमिली ऑल ऑफ देम हैव लाइक ग्रोन अप हियर। हम सारे बॉर्न एंड ब्रेड यहाँ पे ही हैं। मेरा फिर प्राइवेट MBBS के अंदर एडमिशन हो गया जनवरी 2020 के अंदर। तो वंस आई स्टार्टेड गोइंग, तो
वहाँ पे एक तो मुझे प्रॉब्लम जो फेस करने को मिली वो ये थी कि वहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वो बेसिकली एफएससी के बैकग्राउंड से थे। मैं खुद ए लेवल्स के बैकग्राउंड से था और मेरा लहजा ही इस तरह, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में भी बोल रहे होते हैं कि व्हाई डू यू स्पीक इन इंग्लिश सो मच। इट इज़ बिकॉज आई नेचुरली स्पीक लाइक दिस। अगर आप मुझे वर्बली बोलना चाहते हो तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, आप बोल लें, आपका राइट है, बट दैट इज हाउ आई नॉर्मली स्पीक। तो आई एम नॉट गोइंग टू कम हियर एंड पुट एन एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड प्रिटेंड लाइक आई ऑलवेज स्पीक इन उर्दू। आई डोंट। उर्दू मेरी कौमी ज़बान है और मुझे बोलनी बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन मेरा नेचुरली लहजा ही इस किस्म का है कि मैं बीच में अंग्रेजी भी इंटीग्रेट करता रहता हूँ। अगर आपको इससे मसला है तो किसी और की जाके वीडियोस देख लें। अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक। बेसिकली जब मैं फिर अपने MBBS में आया तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स थे वो FSC से थे और मैं उनके साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा था ना। लाइक टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मतलब बहुत डिफरेंट किस्म की थिंकिंग्स होती हैं दोनों की। A लेवल स्टूडेंट्स मुझे मेरा ख्याल है कि ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी FSC वालों का इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने का और इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की एबिलिटी जो है वो A लेवल्स वालों से कहीं गुना ज़्यादा होती है। तो देयर आर क्वाइट लाइक बिग डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, इन टर्म्स ऑफ हाउ दे थिंक। एंड मैं किसी को भी अच्छा नहीं बोल रहा और किसी को भी बुरा नहीं बोल रहा, बट दोनों फ़र्क किस्म के बेसिकली स्टेटस हैं। तो वहाँ पे मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा था उन लोगों से, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से था, बहुत से लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए थे, ऐसे इलाकों से आए हुए थे जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ था, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर पाया उनके साथ। तो naturally as I started to acquaint myself with the environment of the whole university, मैं आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हुआ एंड बहुत बस ऑटो पायलट के ऊपर मेरे 2-3 साल गुजरते रहे ना। पहले 2 साल के अंदर तो कोरोना आ गया और कोविड के अंदर इस तरह था कि मतलब हम लोगों की सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही होती थी और ऑनलाइन क्लासेस का तो आपको निज़ाम पता है ना कि मतलब मैं बस क्लास ऑन करता था और फिर सो जाता था। दरवाज़ा मैंने लॉक किया होता था ताकि मेरी अम्मी को ना पता चले कि मैंने अंदर ऑनलाइन क्लास ऑन तो की हुई है लेकिन मैं साथ सो रहा हूँ। तो इसी तरह मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था एंड माई टाइम वॉज बेसिकली गोइंग ऑन ऑटो पायलट, राइट। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम बेसिकली अराउंड माई 3rd year ऑफ MBBS मेरे साथ इस तरह हुआ कि आई स्टार्टेड सीइंग कॉन्टेंट एंड वॉचिंग कॉन्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एजुकेशनल क्रिएटर्स। जो वेस्ट के अंदर एजुकेशनल कॉन्टेंट का राइज आया था, जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अभी पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, वो एजुकेशनल कॉन्टेंट का राइज जो है वो 2019-2020 के अंदर आया था, विद क्रिएटर्स लाइक एंड्रयू टेट, with creators like Iman Gadzhi, with creators like Jordan Welch, all of these guys जो basically content बना रहे थे about जो Red Pill YouTubers थे, they were making content about relationships, they were making content about how the business world works, online business, ड्रॉप शिपिंग, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको याद हो, अगर आप उस एरा के अंदर आपको याद हो कि कैसे कंटेंट वर्क कर रहा था, तो यू विल बी एबल टू रिलेट विद मी। तो मैं उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा था। आई वाज अ यंग गाय एंड आई वाज लाइक रियली इन्फ्लुएंस्ड एंड माय ब्रेन वाज स्टार्टिंग टू ओपन एंड आई वाज स्टार्टिंग टू क्वेश्चन थिंग्स व्हिच इज सो इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। अगर मेरे ख्याल में अगर मेरी स्कूलिंग उस किस्म की ना हुई होती जिस किस्म की मेरी हुई थी, तो आई वुडंट बी हैविंग द एबिलिटी टू क्वेश्चन थिंग्स। ओशो भी जो है वो बहुत ज़्यादा बोलता है कि यू शुड नेवर बिलीव इन बिलीविंग, ऑलवेज क्वेश्चन थिंग्स। तो मैं भी क्वेश्चन करना शुरू हुआ कि यार मैं अच्छा चलो ठीक है MBBS कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली क्यों कर रहा हूँ, राइट। एम आई एक्चुअली पैशनेट अबाउट दिस। एंड ड्यूरिंग माई 3rd year सम थिंग्स हैपेंड इन माई लाइफ की जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा भी मिला। आई वॉज इन अ प्लेस जहाँ पे मुझे लग रहा था कि आई वॉज कम्प्लीटली स्टक इन माई लाइफ एंड आई वॉजंट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। बिकॉज आपको पता है कि जब बंदा यूनिवर्सिटी जा रहा होता है तो उसकी जनरली रूटीन यही होती है कि बस सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी गए, वापस आए। एक तो मैं यूनिवर्सिटी जाता भी स्लीप डिप्राइव्ड होता था, तो रात के टाइम जो है वो सारे बैठे हुए एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट कंज्यूम करते रहे, नेटफ्लिक्स देखते रहे और सुबह जाके फिर यूनिवर्सिटी के अंदर भी सारा पूरा दिन जो है वो नींद के अंदर गुजार दिया। वापस आके सो गए, सोने के बाद थोड़ा बहुत और कंटेंट वगैरह देखा, रात को जिम चले गए, बस ये दिन खत्म हो गया। एंड आई वाज सीइंग कि यार माय लाइफ इज लाइक ऑन अ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन, बट आई वाज सीइंग पीपल ऑनलाइन के जो मेरी एज के एंड दे आर मेकिंग लाइक प्रॉपर मूव्स इन लाइफ। वो लाइक $10,000 अर्न कर रहे हैं पर मंथ एंड आई वाज लाइक यार क्या सीन है एग्जैक्टली ना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई मिसिंग आउट ऑन, व्हाट काइंड ऑफ स्कूलिंग डिड दीज गाइज गेट। तो फिर मैंने इस चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू किया और ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया। एंड अगेन मैं ये चीज़ रीइटरेट करूँ कि आई एम नॉट प्रोमोटिंग व्हाटसोएवर कि आप यूनिवर्सिटी को छोड़ें, क्योंकि मैंने भी यूनिवर्सिटी को बीच में नहीं छोड़ा। तो ड्यूरिंग माई 3rd year मैंने इस तरह देखा कि यार बहुत से क्रिएटर्स ऑनलाइन बिजनेस के बारे में वीडियोस बना रहे थे, जिस तरह आज मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताता हूँ, उस तरह क्रिएटर्स मुझे वेस्टर्न क्रिएटर्स ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताते थे। तो आई स्टार्टेड लर्निंग सम स्किल्स, आई स्टार्टेड लर्निंग कॉपी राइटिंग। स्पेशली कॉपी राइटिंग मैंने सीखना शुरू की 3rd year में एंड आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ काम जो है वो freelancer.com पर ढूंढने की कोशिश की। मैंने Fiverr पे अपने गिग्स लगाए, मैंने अपवर्क के ऊपर काम करने की कोशिश की। वहाँ पे आई डिडंट कैच एनी काइंड ऑफ गुड लक। फिर मैंने क्या किया कि मैंने लोकल बिजनेसेस को देखा एंड मैंने लोकल बिजनेसेस को जो है वो लाइक कस्टमाइज्ड वीडियोस बना के भेजना शुरू की। इस तरह करके मैं बैठा होता तो मैं बोल रहा था कि यार कॉस्मेटिक क्लाइंट्स इस्लामाबाद के अंदर तो बहुत ज़्यादा हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि किसी के पास क्लाइंट्स ही नहीं है यार। तो आई वुड लाइक सेंड दिस मैसेज, लाइक मैस सेंड दिस मैसेज टू एवरीवन who was a cosmetic clinic based in Islamabad। सबको मैं ये मैसेज भेजता था, एक आधे बंदे का जवाब आ जाता था पॉजिटिव। एक बंदे के साथ मीटिंग क्लोज हो जाती थी एंड फिर मीटिंग में मैं सही तैयार श्यार होकर जाता था कि यार भाई यहाँ पे इंप्रेशन बनाना है। एंड
इत्तेफाक से इस तरह हुआ कि एक क्लाइंट मैंने पहला अपना क्लोज कर लिया, जिसकी पिक्चर अभी आपके सामने आ रही होगी। ये बेसिकली मेरे पहले क्लाइंट की पेमेंट थी जो मुझे और मेरे दोस्त को मिली थी, मेरा वो वाला दोस्त जिसके साथ में ये कॉपीराइटिंग का काम कर रहा था। तो फिर इवेंचुअली इसी तरह करके 1-2 और क्लाइंट्स, इस तरह करके 3-4 क्लाइंट्स, एक मतलब ऐसा करके कैस्केड बनना शुरू हो गई एंड उसके बाद हम लोग पैसे कमाना शुरू हो गए डिसेंट लेवल, कंसिडरिंग जिस एज पे हम लोग थे। एंड आई थिंक उस एज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपना पहला डॉलर कमाओ, क्योंकि द थिंग इज कि आपके दिमाग पे जो है ना, जब आपने पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी पैसे नहीं कमाए हुए, तो आपके दिमाग के ऊपर एक लॉक लगा हुआ होता है। आपको लग रहा होता है कि आप पैसे नहीं कमा सकते बिफोर यू हैव ग्रेजुएटेड एंड बिफोर आप एक जॉब स्टार्ट कर दो। ये एक बिलीफ है जो हमारे दिमाग के अंदर इंस्टिल हुआ हुआ होता है, एंड आई एम अस्यूमिंग कि आप लोगों में से भी बहुत लोगों के ऊपर इंस्टिल हुआ हुआ है। तो वो लॉक तोड़ना जो है वो इट इज़ द मेन थिंग। अगर एक दफ़ा वो लॉक टूट जाता है, उसके बाद मेकिंग मनी इज़ एन एब्सोल्यूट ब्रीज, इट इज़ ईजी बियॉन्ड दैट पॉइंट। तो हम लोगों ने ये पिक्चर ली भी और हम लोग अक्सर याद भी करते हैं कि हम लोग कितना तैयार होके गए थे इस मीटिंग के ऊपर। एंड इसके बाद ऐसे हम लोगों ने काम पकड़ना शुरू कर दिया। इवेंचुअली वी डेल्व इनटू फेसबुक एड्स। हम लोगों ने एक फेसबुक एड्स एजेंसी रन करना शुरू कर दी, जहाँ पे हम इसी तरह कॉस्मेटिक क्लाइंट्स वर आर नीश। तो हम कॉस्मेटिक क्लाइंट्स के लिए एड्स रन करते थे, उनके लिए कॉपी राइटिंग भी करते थे, और साथ साथ फिर जो भी एड्स के ऊपर रीच आउट करता था, हमें लीड फॉर्म्स हमारे भर के देता था, उनको हम रीच आउट भी करते थे और कॉल करते थे। कि मैं प्रिटेंड करता था मेरा नाम रामेश है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रामेश स्पीकिंग फ्रॉम, अच्छा मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रामेश स्पीकिंग फ्रॉम, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रामेश स्पीकिंग फ्रॉम नार्कोस एस्थेटिक्स, एंड आपने जो है वो अपनी लेज़र के लिए अपॉइंटमेंट बुक की थी, तो आप मुझे बताएंगे कि आप एग्जैक्टली किस दिन अपनी बुकिंग रखना चाह रहे हैं। इस तरह करके मैं कॉल्स करता होता था, एंड आई यूज्ड टू क्लोज देम, ताकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको क्लोज डील्स मिल रही हों, एंड वो लोग मिल रहे हों जो एक्चुअली वॉक इन क्लाइंट्स हैं। सही है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स के साथ और बहुत से कॉस्मेटिक क्लिनिक्स के साथ ये प्रॉब्लम होता था कि वो एड्स तो रन करते रहते थे, लेकिन उनमें से आउटपुट नहीं निकलती थी। तो हमने कहा कि भाई हम आपके लिए अपॉइंटमेंट सेटिंग भी कर देंगे, उससे आपको आउटपुट भी अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी, ताकि आपके टोर स्टेप के ऊपर जो है वो लोग वॉक इन करना शुरू कर देंगे। इस तरह करके हम लोगों ने अपना काम वगैरह पकड़ना शुरू कर दिया। इवेंचुअली आई डेल्व इनटू कंटेंट मार्केटिंग एंड इवेंचुअली आई डेल्व इनटू पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर इसी तरह हुआ कि मेरा एक दोस्त था जिनके अंदर, जैसे मुझे बोला कि यार आई थिंक यू शुड रियली कंसिडर मेकिंग कंटेंट। मैंने कहा यार, अगेन वो दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ्स एग्जिस्ट करते हैं ना। मैं कहता था कि यार आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट बिकॉज आई एम नॉट अ नेचुरल, एंड आई एम नॉट अ नेचुरल येट। आई बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, लाइक आई एम रियली बैड एट रिकॉर्डिंग कंटेंट। मैं नेचुरली एक इंट्रोवर्ट ही हूँ। मैंने ऊपर से जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करके अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप किया और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव किए हैं, बट बाई नेचर आई एम अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट। तो मैंने इस तरह जो है वो ऑनलाइन कंटेंट बनाना शुरू किया। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर फुल नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहले मैं अपनी जिम जर्नी को डॉक्यूमेंट करता था, बट वन थिंग व्हिच आई डिड रियली वेल वाज एनालाइज क्विक। मैंने जल्दी रिकग्नाइज कर लिया था कि ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, इट इज़ वेरी नार्सिसिस्टिक, इट इज़ ऑल अबाउट मी, इट इज़ नॉट अबाउट द व्यूअर। तो मैंने फिर जो है वो कंटेंट बनाना शुरू कर दिया अबाउट द व्यूअर, एंड उसकी वजह से जो है वो फिर ऐसा मेरी उसके ऊपर भी ग्रोथ होना शुरू हो गई। तो आई बेसिकली वॉज जगलिंग दिस विद माई MBBS, एंड मैं MBBS के साथ ही ये बिजनेसेस वगैरह चला रहा था 3rd ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। एंड आप लोगों को लगता है ना कि मतलब आप अपने यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो एक बिजनेस नहीं रन कर सकते, बट इट इज़ कम्प्लीटली नॉट ट्रू। आप अपनी MBBS के साथ या फिर अपनी डिग्री के साथ ईजिली अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों की एक बहुत कन्वीनियंट एक्सक्यूज होती है कि वी डोंट हैव टाइम, बट एक्चुअली द रियलिटी इज़ कि वी जस्ट टेलिंग आवरसेल्व्स वी डोंट हैव टाइम, एवरीवन हैज़ टाइम। तो मैंने जो है वो ये बिजनेसेस माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अपने MBBS के दौरान ही रन करना शुरू किए। इसके थ्रू जो है वो फिर जब मैं अपने फाइनल ईयर के अंदर आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मेकिंग इनफ मनी टू बी अर्निंग मोर देन माई प्रिंसिपल वॉज एट दैट टाइम। तो उस पॉइंट पे मुझे था कि यार अच्छा चलो ठीक है, I can, I've completed my degree. I can very easily just have this on hold for now and pursue it further as a plan B if I deem it necessary in the future. And I went all in on entrepreneurship because that was truly my calling. मैं थोड़ा सा वीडियो से ऑफ टॉपिक हो गया हूँ, but I wanted to really give this video an unfiltered look and speak from the heart really and tell you about all of my failures and all of my regrets and all of the roadblocks that I faced when I was a university student. तो आई बी टेलिंग यू गाइस, मैंने यहाँ पे iPad के ऊपर 5 पॉइंट्स लिखे हुए तो थे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इनमें से एक भी नहीं कवर किया। तो आई स्टार्ट से तो वाई आई चूज मेडिसिन वॉज अगेन इसी वजह से, क्योंकि मुझे छोटे होते से जो है वो शौक था कि मैंने पैसे कमाने, बट मैंने उसके ऊपर एक्चुअली टाइटली ये लगा हुआ था कि छोटे होते से मेरे पे यही इंप्रेशन था कि भाई जो डॉक्टर्स होते हैं वो पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो इसी वजह से आई केम इनटू MBBS एंड मेरे दिमाग में मुझे लगता था कि मैं
मेडिकल के बारे में पैशनेट हूँ। एंड थर्ड ईयर में जैसे जैसे मैंने पैसे कमाना शुरू किए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे पैसे से ज़्यादा मोहब्बत है, रिसोर्सफुल होने से ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 20s के अंदर अपनी लाइफ को जेन्युइनली इंजॉय करूँ। और इंजॉय करने का यही तरीका है कि मैं इस टाइम के अंदर जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उससे कंपेयर्ड मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले, क्योंकि मेडिकल के अंदर भी मैं इतना ही एफर्ट करूँगा मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शायद 35 साल की उम्र में उतना जाके मिलना शुरू करे जो मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल की उम्र में ही मिल चुका है, शायद उससे ज़्यादा ही। तो द मोमेंट इट हिट मी वाज जेन्युइनली लाइक थर्ड ईयर से, ये थर्ड ईयर के अंदर इट रियली हिट मी कि यार अच्छा चलो ठीक है, यू कैन एक्चुअली मेक मनी ऑनलाइन एंड द ऑनलाइन वर्ल्ड इज़ रियली लिमिटलेस। तो फिर मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार येस, मतलब आई कैन स्केल दिस इनटू अ प्रॉपर बिजनेस। और इसी तरह करके मैं लाइक हार्ड वर्क करता रहा। मैं साथ, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि यार सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ेंगे, आप साथ साथ हर चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप कर तो सकते हो चीज़ों को मैनेज, आई एम नॉट सेइंग कि आप चीज़ों की इकट्ठी नहीं मैनेज कर सकते, बट आपको सर्टन सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। आप अपनी स्टडीज़ को लेके चल रहे हो, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन। तो आपको अक्सर जो है वो अपनी सोशल लाइफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दैट इज समथिंग विच आई डिड पर्सनली एज वेल। अक्सर इस तरह होता था, मेरे दोस्त मुझे भाई प्लान के ऊपर बुलाते थे, बट सिंपली मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑन माई MBBS, आई वॉज वर्किंग ऑन माई बिजनेस, एंड इस वजह से मेरे पास नहीं टाइम होता था कि मैं बाहर जाकर उनके साथ चाय पीऊँ। टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, दिल मेरा कर रहा होता था, बट मेरा था कि यार आई नीड टू लाइक रियली मेक दिस वर्क। अब इंटरनल क्राइसिस का भी एक पॉइंट था जहाँ पे मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस जो है वो मेरे से थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा ड्यूरिंग माई MBBS। ऑब्वियसली उन्हें तो नहीं ना पता था कि इसमें जो है वो फुल टाइम यही करना है, लेकिन ड्यूरिंग माई MBBS ही मुझे अपने पेरेंट्स से जो है वो ये चीज़ें सुनने को मिलती थी कि अच्छा चलो ठीक है, ये करो तो सही, अच्छी बात है, बट डोंट लेट इट बी अ रीज़न फॉर यू टू डीविएट फ्रॉम योर एक्चुअल करियर। एंड वो इसी वजह से, क्योंकि अगर आप किसी भी बूढ़े बंदे के सामने जाओ और अपने पेरेंट्स के सामने जाओ और उन्हें बोलो कि यार मैं अपनी इनकम में से आधा हिस्सा जो है ना वो जाके क्रिप्टो के अंदर डालने लगा, तो वो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि यार तुम पागल हो, मतलब इस तरह की चांस वाली चीज़ के ऊपर तुम क्यों डाल रहे हो अपने पैसे। बट इफ़ यू नो अबाउट क्रिप्टो, इफ़ यू बीन डूइंग क्रिप्टो, तो इन्वेस्टिंग अ बिट ऑफ मनी इन क्रिप्टो वोंट बी द वर्स्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड, राइट? इट वुड बी अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप अपने पेरेंट्स को अक्सर चीज़ों पे नहीं कन्विंस कर सकते, बिकॉज योर पेरेंट्स आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्म, एंड वो हार्म से बेसिकली इसी वजह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम द ट्रॉमा दैट दे वेंट थ्रू व्हेन दे वर एट योर एज। बट उन्हें इस बात का नहीं पता कि यही ट्रॉमा अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर मिलेगा और यही एक्सपोजर अगर आपको अपनी लाइफ में मिलेगा, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो भी करोगे। तो मेरे पेरेंट्स भी यही था, मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि भाई किसी तरह बस ये करता तो रहे इस काम को, अच्छी बात है, इसको स्केल भी करे, बट डोंट लीव मेडिसिन, डोंट लीव योर करियर। बट मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, बिकॉज आई थिंक कि एक जो बच्चा होता है ना, या एक लड़का होता है, वो अपनी लाइफ के अंदर अपनी पेस पे ही लर्न करता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, और स्कूलिंग सिस्टम के साथ ही एज अ होल ये प्रॉब्लम है, कि हम लोग एक 16 साल का बच्चा, 16 साल की उम्र पे आप अपना करियर चूज़ कर लेते हो। व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इज चोजन एट द एज ऑफ 16। अगर आप किसी 16 साल बच्चे को बिठाओ और उसे बोलो कि यार what do you want to do for the rest of your life, तो do you think he's going to make a smart and informed decision? Obviously not, right? 16 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है, 16 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ होती है, इन चीज़ों का उसे आइडिया नहीं है। तो हम लोग क्यों अपने स्कूलिंग सिस्टम में एक्सपेक्ट करते हैं कि एक 16 साल का बच्चा अपने सब्जेक्ट चूज करेगा एंड देन ही हैज़ टू डू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ही हैज़ टू बी स्टक विद दैट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। व्हाई इज दैट द केस? मैं दोबारा इस चीज़ को रीइटरेट करूंगा और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, बट मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आपने कभी भी लकीर का फ़कीर नहीं बनना। अब ये जो है ये लकीर है, ये एक कन्वेंशनल करियर पाथ सिस्टम बना हुआ है स्कूलिंग का और यूनिवर्सिटी का और हायर एजुकेशन का और जॉब का, कि भाई दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट वेल्थ इन योर लाइफ, व्हेन दैट इज नॉट द केस। यू कैन क्रिएट वेल्थ इफ वेल्थ इज व्हाट यू वांट। एंड बाय द वे, इफ यूर समवन के मतलब जो मेडिसिन के बारे में पैशनेट है, लॉ के बारे में पैशनेट है, आर्किटेक्चर के बारे में पैशनेट है, 110% बिल्ड करियर अराउंड इट, 100% बिल्ड करियर अराउंड इट। मैंने क्यों why did I exactly choose to leave medicine? Because third year में मुझे जाके अंदाजा हो गया था कि this is not what I want to do for the rest of my life. I want to be an entrepreneur. तो that is why I chose my passion. And by the way, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आपको अपने पैशन को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखता था ये ओपिनियन कि यू शुड नेवर चूज़ योर पैशन, बट ऑनेस्टली आज के दिन उज़ैर क्या चीज़ बिलीव करता है, वो ये बिलीव करता है कि भाई यू शुड 100% चूज़ योर पैशन, यू शुड चूज़ द थिंग विच यू कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब ऑब्वियसली हर किसी का थॉट प्रोसेस भी फ़र्क होता है, हर किसी का सोचने का तरीका भी फ़र्क होता है। यू माइट बी समवन who can do what he doesn't want to do, what he's not passionate about for the rest of his life, and you can suck it up. But मैं personally वो बंदा नहीं हूँ। मैं motivated ही तब feel करता हूँ जब मुझे genuinely लगता है कि I'm passionate about something, and entrepreneurship is something that I'm truly passionate about, which is why I can do this for an extended period of time without feeling कि भाई यार मुझे फ़ोन साइलेंट कर लेना चाहिए था। I genuinely believe कि I can do entrepreneurship for the rest of my life, इसी वजह से
बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट, तो आई कैन बी अ वेरी हाई परफॉर्मर इन दिस, एंड इसकी वजह से मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको आगे लेके चल भी सकता हूँ और इसे स्केल भी कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों आई डिसाइडेड टू लीव MBBS। मैं अब आपको बताऊंगा कि व्हाट मेडिसिन एक्चुअली टॉट मी, एंड आई एम गोइंग टू बी टेकिंग यूनिवर्सिटी साइड हियर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन आर गोइंग टू ट्राई टू गैसलाइट यू इनटू सेइंग कि भाई यूनिवर्सिटी छोड़ दो, एंड दैट इज अगेन, मैं दोबारा अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, मैं कभी भी आपको इस चीज़ पे इंकरेज नहीं करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी ना जाओ। आप जाओ यूनिवर्सिटी, कंप्लीट यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ लेसन्स व्हिच आई पर्सनली लर्न, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ने मुझे क्या क्या लेसन सिखाए। यूनिवर्सिटी ने मुझे पहली चीज़ जो सिखाई वो ये थी कि आपको जो है वो अडैप्ट करना पड़ता है कभी कभी अपनी एनवायरनमेंट से। मैं जिस तरह बताता हूँ कि मैं A-levels के बैकग्राउंड से था और मेरे साथ जितने भी लोग थे वो FSC के बैकग्राउंड से थे। मुझे पहले 2 साल जो है वो ऐसे फ्रेंड ग्रुप के अंदर गुजारने पड़े जिनके साथ मैं इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकता था और जिनके साथ मैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। तीसरे साल जो है वो आई वॉज आइसोलेटेड अलोन, क्योंकि आई डिसाइडेड टू लीव दैट फ्रेंड ग्रुप, बट आई हैडंट फाउंड माई रियल ट्राइब येट। एंड 4th एंड फाइनल ईयर और 3rd ईयर का आखिरी हिस्सा जो है वो मैंने बहुत खुश होकर गुजारा है, क्योंकि आई फाइनली फाउंड माई ट्राइब। तो बेसिकली मुझे जो चीज़ सीखने को मिली वो ये है कि जब आपकी गिर्द इन्वायरमेंट अच्छी होती है, जो मेरे पास अब 4th 5th ईयर के अंदर थी, तो आप ऑनेस्टली ग्रो भी बहुत करते हो, क्योंकि आप अपने आप को ट्रूली क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे ऑब्वियसली सीखने को मिली वो ये है कि बंदे को अडैप्ट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार पंजाबी बोलने वाले बंदे के साथ पंजाबी कैसे बोलनी है, उर्दू बोलने वाले बंदे के साथ उर्दू कैसे बोलनी है, अंग्रेजी बोलने वाले बंदे के साथ अंग्रेजी कैसे बोलनी है, और कैसे अपने साथ लोगों को कनेक्ट करना है। एंड फॉर दिस आई रेड वन बुक व्हिच वाज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, एंड दैट ऑनेस्टली चेंज्ड माय लाइफ, बिकॉज दैट टॉट मी हाउ टू ट्रूली कम्युनिकेट विद पीपल एंड हाउ टू फॉस्टर लास्टिंग कनेक्शंस विद देम। दूसरी चीज़ जो मुझे यूनिवर्सिटी से सीखने को मिली वो ये थी कि नो वन इज कमिंग टू सेव यू। आप अगर एक सिस्टम के अंदर फीड हो गए हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप इस फैक्ट्री से चर्न आउट हो गए तो यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दैट डजंट गारंटी दैट, बिकॉज मेरे साथ जो है वो 100 और डॉक्टर्स ग्रेजुएट हुए हैं, बट व्हाई एम आई मोर सक्सेसफुल देन दोज अदर 99 पीपल? इट वाज बिकॉज आई रियलाइज्ड कि नो वन इज कमिंग टू सेव मी एंड आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज इफ आई डोंट टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, नो वन इज गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ फॉर मी। तो आपने ब्रूटल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेनी है अपने लिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ही डिसीजन मेकर होना चाहिए और वो आप खुद हो। और मैं क्यों इनकरेज करता हूँ कि आप अर्ली एज में पैसे कमाना शुरू करो, क्योंकि जब आप अर्ली एज में पैसे कमाना शुरू करते हो तो आप थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होना शुरू होते हो। आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ दिखाना शुरू करते हो कि यू कैन फेंड फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन हैंडल योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हो, एंड इस वजह से वो भी आपके ऊपर फिर जिम्मेदारियाँ डालना शुरू करते हैं एंड आप में बिलीव करना शुरू होते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, दिस पर्सन वोंट, माई सन वोंट मेक दैट बैड ऑफ डिसीजंस इन लाइफ, राइट? तो इसी वजह से आप अर्ली एज में पैसे कमाना शुरू करो। तीसरी चीज़ जो मुझे यूनिवर्सिटी में सीखने को मिली वो ये है कि सोसाइटी से कभी भी शर्माना नहीं है और कभी भी फेलियर से डरना नहीं है। ये चीज़ मुझे कैसे सीखने को मिली एग्जैक्टली? मैं जो है वो पूरे अपने A-levels के अंदर कभी भी किसी सोसाइटी के अंदर मैंने नहीं पार्टिसिपेट किया था, बट यूनिवर्सिटी के अंदर व्हेन आई केम टू माय फाइनल ईयर तो मैंने फाइनली स्टूडेंट काउंसिल के लिए पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया और मैं प्रेसिडेंट बन गया। और उस टाइम के अंदर मुझे बेसिकली जो फाउंडेशंस थी एंटरप्रेन्योरशिप की, वो ऑब्वियसली 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर मैं बिजनेस भी कर रहा था, बट आई वॉज अ बिगिनर, राइट? एंड फाइनल ईयर के अंदर मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल बना। हालांकि इट वाज़न्ट दैट बिग ऑफ अ डील, ऑब्वियसली स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना कोई इतना बड़ा कोई शहनशाही वाली पोजीशन नहीं होती, बट उसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है कि यार कैसे आपने टास्क डेजिग्नेट करने हैं, कैसे आपने इवेंट्स कैरी आउट करने हैं, लीडरशिप क्या चीज़ होती है, कैसे आप टीम्स को लीड करते हो। ये कुछ फाउंडेशंस थी जो मुझे सीखने को मिली, क्योंकि आई डिसाइडेड टू गिव माई सेल्फ दैट एक्सपोजर ऑफ सोसाइटीज़। मैं जब A-levels के अंदर था तो मुझे हमेशा यही चीज़ समझाई जाती थी बाय माई फ्रेंड्स, और मेरी कंडीशनिंग मेरे फ्रेंड्स से ये की जाती थी कि बीइंग इन सोसाइटीज़ एंड पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स इज कंसिडर्ड क्रिंज एंड नॉट कूल। But I wouldn't agree with that. I think you should go ahead and participate in these events, and you should be an organizer in these events, because those are going to give you that kind of exposure. Those are going to give you that kind of leadership qualities that you need as an entrepreneur and as an aspiring entrepreneur. मैं आपको बस थोड़ा सा वीडियो के एंड की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार देखो, everyone's version of success is different, ठीक है? Don't try to convince other people कि their version of success should be the same as you, which was a mistake that I made. क्योंकि मैं जो है वो 3rd ईयर के बाद ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ रहा था, तो आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस माई फ्रेंड्स एज वेल कि भाई तुम भी एंटरप्रेन्योरशिप को पिकअप करो, तुम भी ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू करो। बट उसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एनर्जी अपने दोस्तों को सेव करने में लग रही थी। एंड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, अच्छी चीज़ थी कि मैं जो है वो कोशिश कर रहा था कि अपने दोस्तों को हेल्प आउट करूँ, बट एट द सेम टाइम आई वॉज स्पेंडिंग सो मच unnecessary energy in trying to save someone who didn't want to be saved, because some people don't want to be saved. मैं अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर भी बता रहा था कि अगर एक बंदा कुएं के अंदर फंसा हुआ है और आप नीचे उसे रस्सी फेंक रहे हो कि यार तुम इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ, बट वो उस रस्सी को पकड़ना ही नहीं चाहता, तो फिर देयर इज रियली नथिंग मच दैट यू कैन डू। आपको अपने दोस्तों को सेव करने के लिए 100% एफर्ट करना चाहिए, बट उसके बाद वंस यू ट्राइड योर बेस्ट, उसके बाद इट इजंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड सेव योर फ्रेंड्स फ्रॉम देयर करियर चॉइसेस. If they've made that choice, if they don't want to be saved, so don't waste your energy on that.
तो दैट इज़ समथिंग विच आई वुड ऑनेस्टली से। एंड आखिरी, लकीर का फ़कीर कभी भी नहीं बनना। लकीर का फ़कीर वो बंदा होता है जो इंडोक्ट्रिनेशन उसके दिमाग के अंदर की गई होती है वो 100% उसके अंदर बिलीव करता है, उसके अंदर क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं होती। आपको बताया गया है कि अमीर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि अगर आप स्कूल जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, जॉब करें और अमीर हो जाएंगे। आपको ये बेसिकली पाथवे बताया गया है। अब अगेन, मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप यूनिवर्सिटी ना जाएं। आप जाएं, यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर लें, यूनिवर्सिटी के साथ एक साइड हसल बिल्ड करें, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करें तो यू डोंट जस्ट ग्रेजुएट विद अ पीस ऑफ पेपर, बट यू ग्रेजुएट विद अ पीस ऑफ पेपर एंड अ लुक्रेटिव साइड बिजनेस, ताकि उस पॉइंट पे आप डिसाइड कर सकें कि क्या मैं अपनी साइड बिजनेस को लेकर चलना चाहता हूँ या क्या मैं अपनी डिग्री को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। अगर आप इस वक्त एक जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब को क्विट ना करें, अपनी जॉब के साथ एक बिजनेस बिल्डअप करें। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये चीज़ प्रीच करता हूँ कि आप बिजनेस पिकअप करें, बट इफ़ योर वर्जन ऑफ सक्सेस इजंट pursuing a business and it isn't making money which you can make अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करें, बट अगर आपकी वर्जन ऑफ सक्सेस ये नहीं है, आपकी वर्जन ऑफ सक्सेस है कि आप बस एक डिसेंट इनकम अर्न करना चाहते हैं एंड उस डिसेंट इनकम के साथ एक अच्छी फैमिली रखना चाहते हैं and you just want to have a very peaceful life, so there's nothing wrong with that. Don't let people gaslight you into thinking that that is somehow wrong, because it isn't. But मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि यार मैं personally चाहता था कि मैं पैसे कमाऊँ, and online business was that way that gave me that liberation, that gave me the vehicle in order for me to actually start making money online. तो ये रीज़न था, ये मेरी जर्नी थी बेसिकली। आई ग्रेजुएटेड माई MBBS विद एब्सोल्युटली नो सप्लीज अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड क्वाइट एन अचीवमेंट। एंड आई ग्रेजुएटेड माई MBBS विद क्वाइट अ डिसेंट ग्रेड एज वेल। मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग थे जो किताबों के अंदर घुसे रहते थे, बट वो अक्सर क्लिनिकल्स के अंदर चुप हो जाते थे। वो अक्सर जब रोटेशंस के ऊपर हम जाते होते तो वो चुप होते थे, बट मैं बोल लेता था। इवन दो मेरा अमाउंट ऑफ नॉलेज उनसे शायद कम हो, बट मैं फिर भी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस भी अच्छे तरीके से कर लेता था, और मैं कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड ट्रूली करता था। So that was the reason I decided to quit medicine, and that is why I decided to become a full-time entrepreneur. What is my vision exactly? My goal is to become a serial entrepreneur who has multiple sources of income, and I want to become a millionaire, and there's absolutely nothing wrong with that. Say it. And I want to also be a visionary and someone who truly changes his space, and मैं जनरली अपनी स्पेस में चेंज लेके आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रमोट एजुकेशनल कंटेंट हियर, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज द ऑनलाइन बिजनेस स्पेस एज अ होल, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस स्पेस एज वेल, एंड मैं उनको भी चेंज करना चाहता हूँ। तो दैट इज माई विजन। आई एसेंशियली वॉन्ट टू बी समवन हु हैज फाइनेंशियल लोकेशन एंड टाइम फ्रीडम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें मेरे पास अभी भी हैं, but I want to scale this up to the next level. I want to be one of the biggest businessmen in Pakistan, if not the biggest, and I want to further move my business abroad as well. And alhamdulillah अभी तक journey बहुत अच्छी जा रही है, and inshallah आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे। So you're going to be seeing all of my journey, the failures, the wins, and absolutely everything that comes with it. और मैं सिर्फ आप लोगों को इस मैसेज के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि यार, नंबर 1, लकीर का फ़कीर कभी भी नहीं बनना, एंड नंबर 2, you can actually do this. अगर आपको अभी लग रहा है ना, अगर आप बहुत डिस्करेज हुए हो कि यार मैं नहीं पैसे कमा सकता, आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स, आई ट्राइड सो मेनी बिजनेस मॉडल्स, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, यू कैन डू इट। आप सिर्फ एक बिजनेस को चूज करें एंड डू दैट फॉर 6 months, इन्वेस्ट एन आवर एवरी सिंगल डे इनटू दैट बिजनेस। तो मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आपकी मेहनत जेन्युइन हुई और अगर आपकी नीयत अच्छी हुई, तो अल्लाह कभी भी आपकी मेहनत को भी ज़ाया नहीं होने देगा, और अल्लाह हमेशा आपकी नीयत को भी ज़रूर देखेगा और उसकी वजह से आपको फल भी देगा। तो दैट इज़ माई स्टोरी, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मोर ऑफ दीज अनफिल्टर्ड वीडियोज़, so do let me know in the comments below, and as always remember, for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Watch this video next, and take good care of yourself. Allah Hafiz.